प्रभु की भगवान ने भक्त के लिए, सखुबाई के लिए स्वीकार किया बंधन। आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विट्ठल और उनकी भक्त सखुबाई का अद्भुत बंधन दर्शाती है यह कथा। भक्त के हृदय की करुणा और करुण पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो। त्रिभुवन को भेद कर वह भगवान के कानों में प्रवेश कर जाती है और भगवान के हृदय को उसी क्षण द्रवित कर देती है। जब से भगवान है तभी से उनके भक्त है। जिस प्रकार भगवान और उनकी कथा अनादि है, उसी प्रकार भक्त और उनकी कथा भी अनादि है। भक्त भगवान की लीलाओं के साथी है, क्योंकि अकेले की कोई लीला हो ही नहीं सकती। इसीलिए भक्तों के चरित्र की कथाएं मन को आह्लादित कर शांति प्रदान करती है और सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाती है। भगवान पंढरीनाथ और उनकी परम भक्त सखुबाई, ऐसे ही अद्भुत संबंध का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। भगवान विट्ठल, पंढरीनाथ, पांडुरंग की परम भक्त सखुबाई की कथा। भगवान विट्ठल की भक्त सरल हृदय सखुबाई महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर कन्हाड़ गांव में एक ब्राह्मण परिवार की वधू थी। उसके परिवार में कर्कश, दुष्ट, कुटिल और कठोर हृदय के सास ससुर व पति थे। सखुबाई को सताने में वे कोई कसर नहीं उठा रखते थे। भूखे पेट बगैर आराम किए सखुबाई अपना कर्तव्य समझकर दिन रात काम करती थी, परंतु इतने पर भी उसकी सास बगैर 2-4 लात घूंसे जमाए उसको बुरा कहे संतुष्ट न होती थी। वह इन घोर दुखों को अपने कर्मों का भोग और भगवान का आशीर्वाद मानकर सहती और सदा प्रसन्न रहती थी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में बताया है कि मुझे वह भक्त प्रिय है जो सुख दुख की प्राप्ति में क्षमावान, जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट रहने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला, मन और बुद्धि में मुझ पे समर्पित किए रहता है। भक्त से कोई उद्विग्न नहीं होता, न ही स्वयं से किसी उद्विग्न होता है। जब भगवान ने सखुबाई की पंढरीनाथ के दर्शन की इच्छा पूरी की। महाराष्ट्र के पंढरपुर में आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से भगवान पंढरीनाथ के दर्शन के लिए लोग आते हैं। इस बार सखुबाई नदी पर पानी भर रही थी। उसने लोगों को लाल पताका लिए, पाँव में घुंघरू बांधे, विठल विठल कीर्तन करते हुए पंढरपुर में मेले में जाते हुए देखा। सब लोगों को जाते देखकर उसके मन में भी भगवान पांडुरंग के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। सखुबाई सखु गांव की पड़ोसन को बताकर उस संत मंडली के साथ पंढरपुर को चल दी। पड़ोसन ने जब यह समाचार सखु के घर जाकर सुनाया तो उसका पति उसे मार पीट कर गालियाँ की बौछार करता हुआ घर ले आया। सास, ससुर व पति तीनों ने विचार किया कि 2 सप्ताह तक, जब तक कि पंढरपुर की यात्रा चलती है, तब तक सखु को घर पर ही कसकर खंभे से बांध कर रखेंगे। उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सखु को रस्सी से इतने कसकर बांध कर रखा कि उसके दुर्बल शरीर पर गड्ढे पड़ गए। बंधन में बंधी हुई सखु कातर स्वर में रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे दयामय, मैं तो जो कुछ है सो आप ही का है और मैं भली बुरी जैसी हूँ आप ही की हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार आपके चरणों की दर्शन कर लेती तो मेरे प्राण सुख से निकलते। क्या मेरी इतनी सी बात भी न सुनेंगे दयामय? सखुबाई की आर्त पुकार सुनकर भगवान ने धरा सखु का रूप। शरणागत की रक्षा करना कृपालु भगवान का स्वभाव है।
गजेंद्र की जब आर्त पुकार, तब वैकुंठनाथ ग्राह से उसके उद्धार के लिए दौड़े चले आए। उसी प्रकार सकू की आर्त पुकार से पंढरीनाथ को हृदय द्रवित हो गया और वे सकू की पड़ोसन का रूप धरकर सकू के पास आकर बोले, मैं पंढरपुर की यात्रा पर जा रही हूँ, तू नहीं चलेगी? सकू ने उत्तर दिया, मैं तो जाना चाहती हूँ, पर यहाँ बंधी हुई मुझ पापिनी के भाग्य में भगवान पंढरीनाथ के दर्शन कहाँ? पड़ोसन वेशधारी भगवान ने कहा, तू उदास मत हो, तेरे बदले मैं यहाँ बन जाती हूँ। यह कहकर भगवान ने तुरंत ही बंधन खोल दिए। सकू यात्रियों के साथ पंढरपुर चली गई। आज सकू को का केवल खंभे से बंधन नहीं खुला, तो उसके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए। वह मुक्त हो गई। भगवतीवंत अति नीच ऊ प्राणी, मोह प्राण प्रिय असी मम बाणी। अर्थात भगवान के भक्त चाहे किसी भी कुल, गोत्र और जाति के क्यों न हो, करुणामय प्रभु को वे सभी प्राणी अपने प्राणों के समान प्रिय है। जब भगवान ने सहे सकू के सास ससुर के अत्याचार, सकू का वेश धारण किए भगवान को कसकर बंधन में बंधे हैं। सकू के सास ससुर आते भला भूला कहकर चले जाते और भगवान सुशील बहू की तरह सब कुछ सह रहे हैं। इसी प्रकार बिना खाए पिए भगवान को बंधन में बंधे हुए 15 दिन हो गए। उनका शरीर पीला पड़ गया, पर सास ससुर का दिल न सींचा। परंतु पति के मन में विचार आया कि पूरे 15 दिनों से सकू ने कुछ भी नहीं खाया, कहीं मर गई तो गांव में बड़ी बदनामी होगी, फिर दूसरा विवाह होना भी मुश्किल है। इसी तरह भय और स्वार्थ से पश्चाताप करता हुआ वह सकू वेशधारी भगवान के पास पहुंचा, उन्हें बंधन से मुक्त कर क्षमा मांगने लगा। भक्त के लिए आए भगवान की असीम दयालुता। सकू के घर वापस आने के पहले ही अंतर्धान होने से सकू की विपत्ति बढ़ जाएगी, ऐसा विचार सोचकर भगवान वहीं रहने का निश्चय किया। सकू के प्रेम के कारण भगवान उन दुष्टों की सेवा करने लगे। नदी से पानी लाना, झाड़ू देना, कूटना, पीसना, भोजन बनाना, सारा काम भगवान पंढरीनाथ घर में करते थे। एक आज्ञाकारी पत्नी की भांति भगवान स्नान कर रसोई बनाते, तीनों का भोजन कराते। उस भोजन का स्वाद और प्रभाव कुछ विलक्षण था। फलस्वरूप सास ससुर पति तीनों का व्यवहार सकू के प्रति अनुकूल हो गया। इधर सकूबाई पंढरपुर को पहुंचकर यह भूल गई कि उसकी जगह अन्य कोई स्त्री बंधी हुई है। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक प्राण है वह पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाएगी। जैसे ही मंदिर में सकू ने भगवान पंढरीनाथ के दर्शन किए, उनके प्रेम और सौंदर्य से अभिभूत हुई सकू भगवान में ध्यान से समाधिस्थ हो गई और वही उसके प्राण कलेवर छोड़कर निकल गए तथा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। संयोग से उसके गांव के एक ब्राह्मण उसे पहचानकर अपने साथियों के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पति को बंधन में देखकर रुक्मिणी जी को हुई चिंता। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि सकू तो मर गई, पर मेरे पति इस जगह पर बहू बने बैठे हैं और उनके परिवार की सेवा कर रहे हैं, तो मैं तो बुरी तरह फंस गई। यह सोचकर उन्होंने शमशान में जाकर सकू की हड्डियां बटोरी और उनमें प्राणों का संचार कर दिया। नए शरीर में सकू जीवंत हो गई। रुक्मिणी जी ने सकू से कहा, तेरी प्रतिज्ञा थी कि तू इस शरीर से पंढरपुर से बाहर नहीं जाएगी। अब तेरा वह शरीर तो जल गया, यह तो नया शरीर है। अब तू इस नए शरीर से यात्रियों के साथ घर लौट जा, तेरा कल्याण होगा। सकू को लगा जैसे ही वह सोकर उठी हो। सकू 2 दिन में कन्हाड़ पहुंच गई। सकू को गांव आते देखकर भगवान पड़ोसन का वेश धरकर घड़ा लेकर नदी के तट पर सकू से मिले। सकू ने देखकर कहा, बहन, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, कष्ट की क्या बात है? यह कहकर भगवान ने सकू को घड़ा पकड़ा दिया और अदृश्य हो गए। पानी भरकर सकू घर पहुंची तो उसके
बदले व्यवहार को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ दिन बाद सकू का अंतिम संस्कार करने वाला ब्राह्मण उसकी मृत्यु की सूचना देने घर पहुंचा, परंतु सकू के को घर में काम करता हुआ देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सकू के सास ससुर से पूछा, सकू की तो पंढरपुर में ही मौत हो गई थी, कहीं तुम्हारे घर में प्रेत बनकर तो नहीं आई है? सास ससुर पति तीनों ने कहा, सकू तो पंढरपुर गई ही नहीं थी। सकू को बुलवाकर सबने उससे बहुत जोर देकर पूछा। तब उसने कहा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मैं तो मूर्छित हो गई थी। रुक्मिणी जी ने मुझे यह नया शरीर दिया है। भगवान ने मेरे लिए इतने दिनों तक बंधन स्वीकार किया, घर का छोटा काम किया। यह जानकर सकू रोने लगी। सास ससुर और पति का पश्चाताप। सास ससुर और पति ने पश्चाताप करते हुए कहा, हमें बड़े नीच है, हमने तो साक्षात लक्ष्मीपति भगवान पंढरीनाथ को यहाँ इतने दिनों तक बांध कर रखा, इतने कष्ट पहुँचाए। तीनों का हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया। वे सकूभाई का उपकार मानकर भगवान के भजन में लग गए। जय हो प्रभु की। धन्यवाद।